आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। जय माता दी। आज नवरात्रि का चंद्र घंटा और कुष्मांडा का दिवस है। आज दो नवरात्रे एक साथ हैं, तो हम शुरू करेंगे। और जैसा कि हमारा देवी भागवत पुराण चल रहा है, तो आज डे 3 है, तो आगे का शुरू करते हैं हम। और आज पुष्पा जी और उषा जी दोनों मिलके करेंगी, तो मैं आपको दोनों को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू उषा जी, पुष्पा जी। बहुत बहुत आभार संतोष जी। सभी ध्यानियों का आभार एवं अभिनंदन करते हुए नवरात्र पर्व के तीसरे दिन मां जंत्र घंटा के अप्रतिम स्वरूप को हृदय में धारण कर नमन करते हुए, महर्षि पत्री जी को नमन करते हुए हम सभी सर्वप्रथम गणेश वंदना करेंगे और तत्पश्चात श्री देवी भागवत की कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मैं ये कथा का पाठ कर रही हूँ, जो मैंने आज तक नहीं किया है। कोई अशुद्धि हो तो उसके लिए क्षमा चाहती। करूं मैं पठन? जी 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 शुरू कीजिए। जगत अंबिका के द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के लिए महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को अर्पण करके उनका कार्य करने का आदेश दिया। यह अध्याय अब शुरू हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगत अंबिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्मा एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्मा में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वो हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्मा एक ही है। केवल संसार रचना के समय वह द्वैत रूप को प्राप्त होता है, फिर द्वैत की भावना होने लगती है। जिस प्रकार दीपक एक ही है, किंतु छोटे बड़े आदि उपाधि भेद से अनेक प्रकाश का भासता है, तथा एक ही मुख की छाया दर्पण के भेद से तरह तरह की प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मैं और ब्रह्मा एक हैं। तब भी माया रूपी कार्य कारण के उपाधि भेद से हमारा प्रतिनिधित्व अलग अलग झलक रहा है। ब्रह्मा जी, जगत निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है। जब हम दो रूप धारण करके कार्य करने में उद्यत हो जाते हैं, तब दृश्य और अदृश्यों में इस भेद का प्रतीत होना सर्वथा युक्त ही मानना चाहिए। संसार के अभाव में ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं,
और ना नपुंसक ही। फिर सृष्टि आरंभ हो जाने पर इस भेद की कल्पना हो जाती है। बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेघा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्यासत्यवाणी, परा, मध्या एवं पश्यन्ति आदि वाणी के अन्य भेद तथा जो अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं, ये सब मेरे ही रूप हैं। संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ ही नहीं है। ब्रह्मा जी, सब कुछ मेरा ही रूप है, अर्थात सब मैं ही हूँ। यूं निश्चित धारणा बना लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ। यह बिल्कुल निश्चित बात है। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, बाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौवेरी, नरसिंगी और वासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं भारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश एवं चंद्रमा में शीतलता का विस्तार करने की योग्यता जिस प्रकार बनी रहे, वैसी व्यवस्था करके मैं उनके भीतर प्रविष्ट होती हूँ। ब्रह्मा जी, मैं तुमसे निश्चित कहती हूँ, यदि मैं शक्ति हट जाऊं तो संसार में एक भी प्राणी हिल डुल ना सके। मुझ शक्ति के अलग हो जाने पर शंकर दैत्यों को मारने में सदा असमर्थ हैं। जब मैं मनुष्य के शरीर से कुछ दूर चली जाती हूँ, तब प्राणी उसे अत्यंत दुर्बल कहता है। इस नीच मानव के विषय में कोई भी ऐसा नहीं कहता कि यह रुद्रहीन अथवा विष्णुहीन है। कोई भूमि पर पड़ा हो, अपने को संभालने में अयोग्य हो, डर गया हो, हृदय में चिंता की लहर उठती हो, अथवा शत्रु के चंगुल में फंस गया हो, तो उसे शक्तिहीन ही कहा जाता है। जगत में उसके विषय में कोई नहीं कहता कि यह रुद्रहीन है। इसलिए मुझे शक्ति को ये एकमात्र कारण समझो। जैसे तुम भी तो सृष्टि कार्य के अभिलाषी हो, तो जब मैं साथ देती हूँ तभी तुम अखिल जगत की रचना करते हो। वैसे ही विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, त्वष्टा, वरुण और पवन सभी मुझ शक्ति के सहयोग से ही कार्य में सफलता पाते हैं। पृथ्वी तभी स्थिर रहकर प्राणी जगत को धारण कर सकती है जब मैं शक्ति उसे साथ दिए रहती हूँ। मैं हट जाऊं तो एक परमाणु तक को धारण करने में वह असमर्थ है। वैसे ही शेषनाग, कच्छप एवं सारे दिग्गज भी मेरे सहयोग से ही अपने कार्य संपादन कर सकते हैं। देवी माँ अपना शक्ति बता रही है कि मैं क्या हूँ। संपूर्ण जगत भी जाना, अग्नि की सत्ता नष्ट कर देना तथा पचन की गति रोकना मेरी इच्छा पर निर्भर है। अभी अभी मैं जो चाहूं सो कर सकती हूँ। ब्रह्मा जी, मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हैं। कभी किसी प्रकार भी वे जीवित हैं, यह संदेह ही नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी के लौंदे और कपाल में घड़े का प्रभाव और स्पष्ट है, वैसे ही प्राणियों में समझ लेना चाहिए। आज पृथ्वी नहीं है, विचार करने पर ज्ञात होता है कि इसके परमाणु तक नष्ट हो गए, परंतु क्षणिक होने पर भी महत्व का कभी अभाव नहीं होता। महत्त्व का कभी अभाव नहीं होता। यह नित्य होने पर भी अनित्य सा रहता है, क्योंकि वह कर्ता के अधीन रहता है। वह महत्त्व 7 वेदों से विपक्षित है। ब्रह्मा जी, तुम्हें यह महत्त्व देती हूँ, स्वीकार करो। उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। इसके बाद जिस प्रकार पहले सृष्टि की थी, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ करो। जाओ, अब अपने घर द्वार का निर्माण करके वहीं रहो।
और अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यह अनुपम सुंदरी है। इसका मुख्य सदा मुस्कान से भरा रहता है। महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान हैं। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है। अलौकिक आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं। यह उत्तम सिंहासन पर बैठी हुई हैं। क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी यह सहचरी है। यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रेयसी भार्या को भी मेरी ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखना। कभी भी इसका तिरस्कार करना वांछनीय नहीं है। अब तुम शीघ्र इसे साथ लेकर सत्यलोक में पधारो। समय हो गया है, अतः महत्त्व का सहारा लेकर 4 प्रकार की सृष्टि बनाने में तत्पर हो जाओ। इस महातत्व में कर्म और जीव के साथ शरीर विद्यमान है। पूर्व कल्प की भांति पुनः सृष्टि कर लो, परंतु ध्यान रखना, काल, कर्म, स्वभाव और गुण आदि कारणों के अनुसार ही सारी चराचर सृष्टि रचनी है। विष्णु तुमसे सदा आदर और सत्कार पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण वे सदा सब तरह से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस जिस समय तुम लोगों के सामने कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, तब तब ये विष्णु धरा धाम पर प्रकट हो जाएंगे, कहीं पशु योनि में और कहीं मानव योनि में इनका अवतार होगा। प्रकट होकर दानवों का संहार करना इनका स्वाभाविक गुण है। वो महाबली महादेव भी तुम्हारी सहायता में रहेंगे। ऐसा मैया ने सबको आदेश दे रही है। अब तुम देवताओं की रचना करके आनंद पूर्वक विहार करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अत्यंत सावधानी के साथ अनेक यज्ञों से सभी देवताओं की उपासना करेंगे। यज्ञ में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाएंगी। उन संपूर्ण यज्ञों में वे मेरा नाम उच्चारण करेंगे, किंतु निश्चय है कि उस हवि से तुम सभी देवता तृप्त और संतुष्ट हो जाओगे। ये शंकर भी सब तरह से तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं। सभी यज्ञों में यत्न पूर्वक इनकी भी पूजा होनी चाहिए। पुनः जब देवताओं पर दैत्यों द्वारा भय उपस्थित होगा, तब मेरी शक्तियां सुंदर रूप धारण करके आएंगी और दैत्य उनके ग्रास बन जाएंगे। बाराही, वैष्णवी, गौरी, नरसिंही और शिवा तथा इसके अतिरिक्त भी बहुत सी शक्तियां हैं। ब्रह्मा, अब तुम जगत का निर्माण आरंभ करो। बीज और ध्यान सहित यह 9 अक्षरों का नव मंत्र है। ब्रह्मा जी, निरंतर इसे जपते हुए संपूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाओ। महामते, तुम इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ समझना। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए इसे सदा हृदय में धारण किए रहना चाहिए। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा। ये तो ब्रह्मा जी का होगा, विष्णु से कह रहे हैं। विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेंगी। इनमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। यह कल्याणी, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है। तुम्हें विनोद करने के लिए इसे मैंने दिया है। तुम कभी इसका तिरस्कार न करके सदा सत्कार करते रहना। अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी नारायण कहलाने की सुविधा दे दी है। देवताओं की जीविका स्थिर रखने के लिए मैंने सब ये प्रकार के यज्ञों का निर्माण कर दिया है। तुम तीनों प्रेम पूर्वक साथ रहकर भाग ग्रहण करना। तुम, ब्रह्मा, शिव और ये देवता सभी मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हो, अतः ये सबसे सम्मान पाने के अधिकारी एवं पूजा पात्र होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। जो मूर्ख मानव इनमें भेद बुद्धि रखेंगे, उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात शिव हैं
और जो शिव हैं वे ही स्वयं श्री हरि हैं। इनमें भेदभाव रखने वाला मनुष्य नरक का अधिकारी होता है। ऐसे ही ब्रह्मा के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करना अनावश्यक है। विष्णु, गुणों में जो दूसरे भेद हैं वे तुम्हें बताती हूँ। तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हारे पास सत्व गुण की प्रधानता रहनी चाहिए। अन्य रजोगुण और तमोगुण तुम में गौण होकर रहेंगे। विभिन्न जगत में रजोगुणी होकर तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। रमाकांत, पहला बाग बीज ए, दूसरा बीज क्ली और तीसरा मायावी नी है। ये मंत्र के 3 अक्षर हैं। ये मेरे मंत्र हैं। तीसरा मंत्र जो तुम्हें बताया है उसके प्रभाव से श्रेष्ठ अर्थ सुलभ हो जाता है। विष्णु, इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए आनंद पूर्वक विहार हो। जब मैं संपूर्ण चराचर विश्व को अपने में लीन कर लूंगी तब तुम लोग भी मुझ में प्रवेश कर जाओगे। भक्ति और मुक्ति देने वाले इस मंत्र को सदा स्मरण रखना चाहिए। कल्याण की इच्छा करने वाला पुरुष ओम इस प्रणव के साथ मंत्र जाप करे। पुरुषोत्तम, तुम वैकुंठ की रचना करके वहीं विराजमान रहो। मैं सदा स्थिर रहने वाली आद्या शक्ति हूँ। मेरा चिंतन करते हुए इच्छानुसार विहार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती त्रिगुणा निर्गुणा और प्रकृति से परे है। भगवान विष्णु से उपर्युक्त बातें कहने के पश्चात वे महाभाग शंकर के प्रति मधुर वाणी में बोले। अब वो शंकर जी को बता रही हैं। देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुख पूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। सत्व गुण और रजोगुण गौण होकर रहेंगे। विष्णु में इसके अलग था, इनमें अलग है। रजोगुणी और तमोगुणी बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला आरंभ कर दो। परम पुरुष का ध्यान करने के लिए तुम तप कर चुके हो। महादेव, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। परमात्मा शांत स्वरूप हैं, उनमें सत्वगुण प्रधान है। तुम उनकी शरण लेनी चाहिए। तुम तीनों 3 गुणों से संपन्न हो। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन 3 गुणों से अतिरिक्त हो। जगह में जिसने पदार्थ दिख रहे हैं वे सब के सब त्रिगुणमय हैं। त्रिगुण होकर सबको दिखाई दें ऐसी कोई वस्तु ना थी और ना होगी। त्रिगुण तो परमात्मा है जो कभी स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते। शंकर, मैं समयानुसार सगुण और निर्गुण भी रूप धारण कर लेती हूँ। मेरा विग्रह सर्वोत्तम है। मैं सदा कारण होकर रहती हूँ, कभी कार्य की श्रेणी में नहीं गई। कारण होने की स्थिति में मेरा रूप सगुण रहता है। परम पुरुष परमात्मा के पास मैं निर्गुण रूप से रहती हूँ। अहंकार एवं शब्द स्पर्श आदि महातत्व के गुण हैं। कार्य और कारण रूप से दिन रात व्यापार आरंभ रहता है। मुझ में ही अहंकार उत्पन्न हुआ है, अतः मुझ कल्याणी को कारण कहते हैं। अहंकार मेरा कार्य है। उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुण आ जाते हैं। अहंकार से महत तत्व उत्पन्न होता है। यह समष्टि बुद्धि का परिचायक है। इसमें महत्त्व कार्य और अहंकार कारण कहलाता है। अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। यह निरंतर का नियम है। वे ही सूक्ष्म रूप से पंचभूतों की कारण होती हैं। सबके शरीर में पंचभूतों के सात्विक अंश से 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत तथा 16वां मन, 15 ये हो गई, 16वां मन, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इनमें कोई कार्य होता है और कोई कारण। इस प्रकार 16 विभिन्न पदार्थों का समुदाय यह प्राणी होता है। परमात्मा आदि पुरुष हैं, वे न कार्य हैं और न कारण। शंभो,
सबके सृष्टि काल में इसी प्रकार की शैली बसती जाती है। यूं सृष्टि का क्रम मैंने संक्षेप में तुम्हें बताया। महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े। दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप में प्रतिष्ठा हुई। देवी के उस परम अद्भुत प्रभाव एवं स्वरूप का हम सदा स्मरण कर रहे थे। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह देवी और सुधा सागर सबके सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिखने लगा, दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी। वह विमान बहुत विशाल था। उस पर बैठकर हम लोग कमला के पास पहुंचे, जहां केवल जल ही जल था और मधु एवं कैटव नामक दुर्दर्शु दानव श्री हरि हाथ के काल के ग्रास बन चुके थे। अध्याय 6। थोड़ा सा जानना चाहूंगी, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का त्रिविध सृष्टि तथा गुणादि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं विष्णु एवं शंकर ने ऐसी अनुपम प्रभावशाली देवी के दर्शन प्राप्त किए। मैं विष्णु और शंकर ने ऐसी अनुपम प्रभावशाली देवी के दर्शन प्राप्त किए। महाभाग नारद, यहाँ छुपे रूप से वे बहुत सी देवियां अलग अलग दृष्टिगोचर हो रही थी। व्यास जी कहते हैं, पिताजी, यह बात सुनकर मुनिवर नारद जी मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः ब्रह्मा जी से वे पूछने लगे। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो आद्या अविनाशी निर्गुण अक्षर एवं अव्यय परम पुरुष है, उनके देखे हुए और अनुभव किए हुए रूप का वर्णन करने की कृपा कीजिए। कमला पर प्रकट होने वाले पिताजी, मैं कमल पर प्रकट होने वाले पिताजी, मैं त्रिगुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका। अब त्रिगुणा शक्ति कैसी है, उनका रूप और परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बताइए। उनके दर्शन पाने के लिए श्वेत द्वीप में जाकर मैं महान तप करता रहा। बहुत से सिद्ध महात्मा और क्रोध पर विजय पाने वाले तपस्वी सामने आए, किंतु उन परब्रह्म परमात्मा को मैं नहीं देख सका। कृपा पूर्वक इनका परिचय मुझे बताइए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया। उनके मुख से सत्यवाणी निकल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, मुने, निर्गुण का रूप इन आंखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि निर्गुणों में कोई रूप है ही नहीं, फिर वह दृष्टिगोचर कैसे हो? निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परम पुरुष सुगमता पूर्वक नहीं दिख पड़ते। मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को अजन्मा एवं अविनाशी समझना चाहिए। विश्वास पूर्वक चिंतन करने से इनकी झलक मिल सकती है। विश्वास की कमी हो तो ये कभी भी नहीं मिल सकते। नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। तेज स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। महाभाग नारद, उन परमात्मा और आद्या शक्ति को व्यापक समझना चाहिए। वे सभी जगह रहते हैं। उनके बिना जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वे दोनों विचित्र हैं। वे सदा प्रत्येक प्राणी शरीर में मिलकर रहते हैं। दोनों अविनाशी हैं, एक रूप हैं, चिन्मय हैं, निर्गुण हैं और मलाशून्य हैं। जो शक्ति है
वे ही परमात्मा हैं और जो परमात्मा है वे ही शक्ति है, ऐसा सिद्धांत है। नारद, इनमें कोई भी भेद नहीं है, यह सूक्ष्म तत्व समझ लो। नारद, संपूर्ण शास्त्रों और अंगों उपसंगों सहित वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी जिसके मन में वैराग्य का उदय नहीं होता, वह पुरुष इन प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद को नहीं जान सकता। पुत्र, तुम चरम कोटि के विद्वान हो, भला कोई सगुण प्राणी निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे कर सकता है? अतः तुम्हें सगुण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। सात्विक, रजस और तमस। वेद से अहंकार के 3 रूप हैं। पुरुषोत्तम, उन रूपों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। प्रभु, जिसे जान लेने पर मैं संदेह से मुक्त हो जाऊं, मुझे उस ज्ञान का उपदेश दीजिए। साथ ही गुणों के विस्तृत लक्षणों को भी अलग अलग समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, 3 अहंकारों की 3 शक्तियां हैं, तो मैं उनका परिचय देता हूँ। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात हैं। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से और द्रव्य शक्ति का तमस अहंकार से संबंध है। ये 3 शक्तियां तुम्हें बतला दी नारद, अब उनके कार्यों का निरूपण करूंगा, सावधान होकर सुने। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। नारद, संक्षेप से यह बात समझ लेनी चाहिए। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये 10 एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं, तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। अब राजसी क्रिया शक्ति से जिनका प्रादुर्भाव होता है उन्हें कहता हूं, सुनो। कान, त्वचा, जीभ, आंख और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां तथा प्राण, अपान, ज्ञान, समान और उदान, 5 प्राण, सभी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होते हैं। प्रकट हुए इन 15 के समुदायों को राजस सृष्टि कहते हैं। इनके सभी साधन क्रिया शक्ति में हैं। इसका उत्पादन कारण चित्तवृत्ति कही जाती है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है, उससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठाता देवता तथा बुद्धि, प्रभूति, अंतःकरणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्र तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप हैं। भगवान के निराकार ज्ञान रूप को सबका उपादान कारण कहा जाता है। साधकों को ध्यान में स्थूल रूप की झांकी मिलती है। महापुरुष परमात्मा का यही सूक्ष्म शरीर है जिसकी व्याख्या की गई है। यह मेरा शरीर भी सूत्र रूप से उन्हीं का स्थूल रूप कहा जाता है। 5 मात्राओं की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। पंच तत्व मात्राओं की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। जो सूक्ष्म भूत थे उन्हीं का पंचीकरण कर देने पर 5 भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न हो जाता है। 5 भूतों का शरीर ऐसे हो जाता है। इस पंचीकरण के भेद को भी कहता हूँ। सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर प्रत्येक में एक एक गुण की वृद्धि लक्षित होती है। आकाश का केवल एक गुण शब्द है, दूसरा कोई नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श, ये 2 गुण हैं। अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप।
शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। 84 लाख प्राणी कहे गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, यह सृष्टि का वर्णन कर चुका। जो तुमने मुझसे पूछा था, अब गुणों के विषय में कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। सत्व गुण को प्रीतिमय समझना चाहिए। सुख से प्रीति उत्पन्न होती है। आजस, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धृति, अनुकंपा, लज्जा, शांति और संतोष, ये सभी गुण निश्चल सात्विक प्रीति के उत्पन्न होने के कारण हैं। सत्व गुण शुभ्र वर्ण है। इससे धर्म में निरंतर प्रेम बढ़ता है। साथ ही सात्विक श्रद्धा का प्रादुर्भाव और असात्विक श्राद्ध का तिरोभाव भी होता है। श्रद्धा का तिरोभाव भी होता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। राजसी श्रद्धा रक्त वर्ण की होती है। उसमें विलक्षण प्रीति उत्पन्न होना असंभव है। दुख से प्रीति का अभाव होता है, यह निश्चित बात है। जहां राजसिक श्रद्धा होती है, वहां द्वेष, द्रोह, कृपणता, हठता, इच्छित पदार्थ पाने की चिंता तथा निद्रा, ये सभी अपना अधिकार जमाए रहते हैं। अभिमान, घमंड और मानसिक विकार, ये राजस श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष इन लक्षणों को देखकर राजस श्रद्धा समझ लें। तामसिक श्रद्धा का रूप कृष्ण वर्ण कहा गया है। यह मोह उत्पन्न करता एवं विषाद प्रकट करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, टेढ़ापन, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के दोष को देखने का स्वभाव, ये तामसी श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से युक्त श्रद्धा को तामसी श्रद्धा निश्चित कर लें। इस श्रद्धा से संबंध होने पर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति जग उठती है। अतएव कल्याणकारी पुरुषों को चाहिए कि वे सात्विक श्रद्धा का प्रयोग करें, राजसिक श्रद्धा पर नियंत्रण रखें तथा तामसी श्रद्धा को सर्वथा त्याग कर दें। सत्व, रज और तम, इन तीनों में किसी से किसी का प्रेम नहीं। ये एक दूसरे से विरोध रखते हैं। कहीं कहीं इनका मेल मिलाप भी हो जाता है। वैसे ना कहीं केवल सत्व रहता है और ना रज एवं ना तम ही, तीनों साथ रहते हैं। इसमें इनको अन्योन्याश्रय भी कहा है। नारद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, असूया, ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकल जाते, तब तक मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बन सकता। तीर्थाटन करने पर भी यदि ये शिकार शरीर से बाहर न निकले, तो तीर्थ का फल केवल ब्रह्म ही रहा। जैसे किसान कितने परिश्रम से खेती करता है, विषम भूमि का सुडोल बनाकर महंगे मूल्य से खरीदा हुआ बीज बोता है, मन में उत्तम आशा लगी रहती है, दिन रात खेत की रक्षा में अथक परिश्रम करता है। अब हेमंत समय आ गया, खेतों में फल फूल लग रहे हैं, इतने में रखवाली करने वाला किसान सो गया। बाघ और मृग आदि जंगली जानवर आए और सारा खेत खा गए। बेचारा गृहस्थ निराश होकर बैठ गया। पुत्र वैसे ही मन से विकार दूर न हुए तो तीर्थाटन के परिश्रम से केवल दुख ही उठाना पड़ता है, वह कोई फल नहीं दे सकता। शास्त्र का अध्ययन करने से श्रेष्ठ सत्व गुण उत्पन्न होता और बढ़ता है। नारद, उसका फल यह होता है कि तामसिक पदार्थों में आसक्ति नहीं हो पाती। राजस और तामस दोनों वृत्तियों को वह हठ पूर्वक रोक देता है। लोभ होने से प्रबल रजोगुण की उत्पत्ति होती है। तमोगुण और सत्वगुण को वह दबा डालता है। मोह होने से तमोगुण उत्पन्न होता है और क्रमशः उसकी वृद्धि होने लगती है। वह
सत्गुण और रजोगुण दोनों पर अपना अधिकार जमाए रखता है। जिस प्रकार एक गुण दूसरे को दबा देता है, वह प्रसंग अब मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है, तब मन में धार्मिक भावनाएं जग उठती हैं। उस समय रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न कोई बाहरी विषय चित्त पर नहीं चढ़ता। सदा सत्वगुण से उत्पन्न अर्थ का ही चिंतन होता है। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ सामने नहीं आ पाते। बिना यत्न करने पर भी धार्मिक अर्थ और यज्ञ में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। सत्व गुण के उदय होने पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष केवल सात्विक विषयों में ही रुचि रखता है, राजस पदार्थ को भी नहीं चाहता। फिर तामस पदार्थ तो चाहेगा ही कैसे। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीतकर फिर तमोगुण पर अधिकार करना चाहिए। पुत्र उस समय केवल शुद्ध सत्व गुण ही रह जाता है। जब रजोगुण बढ़ जाता है, तब पुरुष सात्विक सनातन धर्मों का परित्याग करके अन्य धर्मों की उपासना करने लगता है, क्योंकि उस समय राजसी श्रद्धा उसके हृदय में जमी रहती है। राजसी श्रद्धा के उदय होने पर धन बढ़ाने और राजस भोग भोगने की जी चाहता है। तब सत्व गुण उससे दूर हट जाता है और तमोगुण भी पूरा पास नहीं ठहरता। जब तमोगुण अत्यधिक बढ़ जाता है, तब वेद और धर्मशास्त्र में मानव विश्वास नहीं कर पाता। मन में तामसी श्रद्धा को लेकर धन का अपव्यय करता है। वह सभी जगह वैर का बीज बो देता है, कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। वह मूर्ख, सठ एवं क्रोधी मनुष्य सत्व और रज की अवहेलना करके स्वच्छंदता पूर्वक विशाल भोगों में भटकता रहता है। न केवल कहीं सत्वगुण रहता है और न रजोगुण एवं तमोगुण ही। ये सभी गुण परस्पर सापेक्ष हैं, अतः एक साथ रहते हैं। कहीं भी रजोगुण के बिना सत्वगुण और सद्गुण के बिना रजोगुण नहीं ठहर सकता। पुरुष श्रेष्ठ नारद, तमोगुण के बिना ये सत्गुण और रजोगुण भी आश्रय नहीं पाते। ऐसे ही सत्वगुण और रजोगुण के बिना केवल तमोगुण भी नहीं रह ठहर सकता। ये सभी गुण मिथुना धर्म हैं। इनके कार्यों में अंतर है। अभी एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, कभी सर्वथा पृथक नहीं रहते। एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि वे प्रसव धर्मी हैं। कभी सत्गुण रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करता है, कभी रजोगुण से सद्गुण और तमोगुण भी उत्पन्न होते हैं। कहीं तमोगुण रजोगुण और सद्गुण इन दोनों का जनक होता है। इसी प्रकार ये एक दूसरे के जनक हैं। जैसे घट से मिट्टी और मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ करता है, ये गुण बुद्धि में रहकर परस्पर इच्छाओं को उद्बोधित करते हैं। जिस प्रकार देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र तीनों मिलकर किसी कार्य का संपादन करते हैं, अथवा स्त्री पुरुष दोनों का सम्मिलन होने पर नूतन सृष्टि बन जाती है, वैसे गुण भी एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं। रजोगुण के मिथुन होने पर सत्गुण, सत्गुण के मिथुन होने पर रजोगुण और तमोगुण के मिथुन होने पर सद्गुण और रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया। बड़े विस्तार से वर्णन है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार पिताजी ने सर्वोत्तम गुणों की व्याख्या की। यह सब सुनने के पश्चात फिर मैंने उनसे प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, पिताजी आपने गुणों के लक्षण बतला तो अवश्य दिए, परंतु आपके मुखारबिंद से निकला हुआ यह वांग्मय रस इतना मधुर है कि मैं अब तक इसे पीता रहा, किंतु मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतएव गुणों का सम्यक प्रकार से परिचय कराने की कृपा कीजिए, जिससे मेरा अंतःकरण परम शांति प्राप्त कर सके। व्यास जी कहते हैं, रजोगुण से प्रकट होने वाले जगतकर्ता ब्रह्मा जी महाभाग नारद जी के पिता हैं। पुत्र के पूछने पर वे कहने लगे, ब्रह्मा जी बोले, नारद मैं गुणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। केवल सत्गुण तो कहीं भी लक्षित नहीं होता, सभी गुणों का सम्मिलित रूप ही सामने आता है। उदाहरण के लिए संपूर्ण आभूषणों से सुशोभित एवं हाव भाव से युक्त एक सुंदर स्त्री अपने पति को काम सुख देती है,
साथ ही उसके माता पिता भाई बंधु भी विभिन्न भावों से प्रसन्न होते हैं। वहीं वह सौतों को महान कष्ट देने वाली भी सिद्ध होती है। वैसे ही सद्गुण जब स्त्री वेश में होता है और उसमें रजोगुण एवं तमोगुण संबंधित होते हैं, तब राजसी एवं तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण और तमोगुण के स्वी रूप में आने पर सतगुण से संबंध होता है, तो सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है। एक से दूसरे का परस्पर संयोग होने पर एक विलक्षण वृत्ति तैयार हो जाती है। नारद स्वभाव में आशय के अनुकूल जय का आविर्भाव नहीं होता। जहाँ कहीं भी संयोग के अनुसार वृत्ति बन जाती है, वैसे एक सुंदर युवती स्त्री है। लज्जा करना, मधुर बोलना और नम्रता पूर्वक रहना आदि गुण उसमें विद्यमान हैं। धर्मशास्त्र के अनुकूल काम शास्त्र की वह पूर्ण जानकार है। उसके व्यवहार में पति को बड़ी प्रसन्नता होती है। साथ ही उसे देखकर सौतों का कलेजा दहल उठता है। यद्यपि उसमें सभी सात्विक गुण हैं, फिर भी लोग कह बैठते हैं कि इसके व्यवहार में बहुतों को दुख हो जाया करता है। वैसे ही सात्विक गुणों के विषय में उसके विपरीत तामसिक गुण का आभास हो जाना स्वभाव सिद्ध है। जैसे राजकीय सेना चोरों से सताए जाने वाले साधुओं को सुख देने वाली होती है और डाकू लोग उसी से महान दुख का अनुभव करने लगते हैं, वैसे ही गुण जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार विपरीत भाव उत्पन्न कर देते हैं। जिस प्रकार आकाश में अत्यंत बादल छा जाने पर दुर्दिन हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, मेघ भूमिका को भिगोने लगते हैं, यह स्थिति खेत जोतने वाले गृहस्थ के लिए महान दुखदायी हो जाती है। और जिनके खेत में बीज उग गए उन्हें इससे सुख मिलता है। अधिक कष्ट तो उन बेचारे मंदभागी गृहस्थों को होता है जिनका घर अभी छाया नहीं गया है, जो छप्पर के लिए खर बांस आदि जुटा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी गुण जिनका जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। पुत्र, अब उन गुणों के लक्षण बताता हूँ, सुनो। सतगुण प्रकाश करने वाला नाक, कान, आंख आदि इंद्रियां अभी छोटी रहती हैं और निर्मल अंतःकरण विषयों की ओर नहीं मुड़ता। उस समय शरीर में सद्गुण का साम्राज्य समझना चाहिए। फिर जमाई लेना, सोना और हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं रजोगुण के प्रभाव से होती हैं। जब किसी मानव के शरीर में रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है तो वह कालिका स्वरूप खोजने और दूसरे ग्राम में जाने आने की धुन में लग जाता है। विवाद में उलझ जाने पर उसका चित्त अत्यंत चंचल हो उठता है। महान अंधा बना देने वाले काम की उत्पत्ति हो जाती है। तदंतर शरीर के सभी अंगों में शीघ्र गुरुता आ जाती है। वह इंद्रियों को ढकने लगता है। मन एकाग्र न होने से नींद नहीं आती। नारद, यूं गुणों के लक्षण समझ लेने चाहिए। नारद जी बोले, पूछा, पिताजी आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न स्वभाव वाला बतलाया है, तब ये तीनों एक स्थान में रहकर एक दूसरे के सहयोग कैसे निरंतर कार्य करते हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न स्वभाव वाले शत्रु होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। भाला शत्रुघ्न परस्पर मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा सुनो, मैं सत्व रज तम तीनों के विषय में कहता हूँ। इन गुणों का दीपक जैसा स्वभाव है। उदाहरण के लिए दीपक प्रकाश फैलाकर वस्तुओं को दिखाता है। तेल, बत्ती और लौ ये तीनों विरुद्ध धर्मी है, अर्थात किसी का किसी से प्रेम नहीं। वैसे ही बात यहाँ भी समझ लेनी चाहिए। विरुद्ध धर्मी तेल का अग्नि में संयोग होता है और बत्ती विरोधी तेल दोनों परस्पर अलग से संयोग करके एकत्र होकर वस्तुओं को प्रकाशित करने लगते हैं। उदाहरण बताया। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी, ऐसे ही प्रकृति से प्रकट हुए सभी गुण बताए गए हैं। वे ही प्रकृति से संबंध रखने वाले गुण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दीजिए। साथ ही गुणों के संपूर्ण लक्षण अलग अलग करके बतला दिए। वास्तव में जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, उसी परम शक्ति का आराधन करना चाहिए। कार्य वेद से
वही शक्ति कभी सगुण और कभी निर्गुण भाव से विराजमान हो जाती है। निरीह अविनाशी परम पुरुष परमात्मा पूर्ण होने पर ही स्वतंत्र करता नहीं है। शक्ति महामाया के बिना वे अकर्ता ही हैं। सत असत रूप इस सारे संसार की सृष्टि पे महामाया ही करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूर्य चंद्रमा इंद्र अश्विनी कुमार वसुना कुबेर वरुण अग्नि वायु उषा स्वामी कार्तिकेय और गणेश प्रभृति सभी देवता इस शक्ति से संपन्न होने पर ही अपने कार्य संपादन करने में समर्थ होते हैं। कहने का अर्थ है शक्ति ही सारे देवताओं को चला रही है। राजन, वे परमेश्वरी ही जगत की कारण हैं। तुम उन्हीं का भजन और पूजन करो। विधि पूर्वक परम भक्ति के साथ उन्हीं की पूजा में संलग्न हो जाओ। वे ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं। सभी कारण उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त कामनाओं पूर्ण करने वाली शांत स्वरूपा, सुख से आराधन करने योग्य और परम दयालु हैं। केवल उनके नाम का उच्चारण करने से ही वे अविष्ट वस्तु दे देती हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने पूर्व काल में उनकी उपासना की है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले बहुत से आत्म संयमी तपस्वी उनकी उपासना कर चुके हैं। प्रसंगवश अस्पष्ट नाम उच्चारण करने पर भी वे अभिलक्षित दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती हैं। बस केवल 2 मिनट और हैं। वन में व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से ए यो बिंदु रहित नाम का उच्चारण होने पर भी मनोरथ पूर्ण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। हम सभी पुण्यात्मा मुनियों का समाज एकत्रित था। वहीं कुछ विशेषज्ञ पुरुष यह प्रसंग कह रहे थे। मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से विस्तार पूर्वक सभी बातें सुनी। सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने उसका उच्चारण किया था। अनुस्वार का उच्चारण कर उसमें नहीं हो सका, केवल ए इतना ही उच्चारण हुआ। फिर भी वह एक बड़ा भारी विद्वान बन गया। ए कार के उच्चारण करने से ही उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया। तो इस तरह से हमने आज ये पठन पूरा किया है और कल हम इसी श्रद्धा भाव से इसे आगे बढ़ाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब भी सुने। अच्छा, नवपारायण के तीसरा दिन की विश्रांति पर तीसरे दिन की माँ से प्रार्थना। हे महामाया स्वरूपे, अपने विशाल हाथों से शंख चक्र गदा पद्म खड़ग और त्रिशूल धारण करने वाली, अपने भक्तों को अभय दान देने वाली माँ, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आपका प्रभाव लोक प्रसिद्ध है। सदैव आपका प्रताप लोक रक्षा के लिए समय समय पर विविध रूपों में प्रकट होता रहता है। आप पापियों के विनाश के लिए काल स्वरूपा हैं। हम जैसे मंद बुद्धि आपके गहन चरित्र को समझने में सर्वदा असमर्थ है। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, ब्रह्मा विष्णु शिव वायु इंद्र यम अरुण और अग्नि तथा सूर्य चंद्र आदि सभी देवता ऋषि मुनि और वेद शास्त्र आदि आपके प्रभाव को नहीं जान सकते। आपकी महिमा अनुपम और अवर्णनीय है। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। देवी, हे देवी, आपकी महिमा का अनंत वेद वेदांत विद्वान भी नहीं पार पा सकते। यहाँ तक कि स्वयं वेद भगवान भी आपकी महिमा के अंत को पाने में असमर्थ है। इस संदर्भ में मैं ही आपकी महिमा को जानने का प्रयास में शास्त्रों का आविर्भाव हुआ है। हे माँ, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, अन्य देवी देवताओं को छोड़कर एकमात्र आपकी शरण में आने वाले और आपका पूजन करने वाले सचमुच धन्य हैं।
वस्तु आप जैसा अपने भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूप और कोई भी देवी देवता नहीं है। हे माँ, आप ही संसार के सभी पदार्थों में सृष्टि की है और आप ही सभी पदार्थों का प्रभावमयी शक्ति है। वस्तु जिस प्रकार नट अपने बनाए हुए नाटक से स्वच्छंद विचरण करता है, उसी प्रकार आप इस संसार में लीला करती रहती है। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, इस संसार को बड़े से बड़ा कोई बुद्धिमान आपके चरित्र को समग्रता से नहीं जान सकता। मुनिगण, नारद तथा सनकादिक भी आपकी महिमा को जानने में असमर्थ है। वस्तु आपका चरित्र अवर्चनीय है। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे अम्बे, यह सारा संसार आपके गले में माला के समान विभूषित हो रहा है। संसार का आश्रय भूता और लज्जा स्वरूपा आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले देवी माता की जय। जय जय। हे मातेश्वरी, हमसे कुछ त्रुटि या गलती हो गई हो तो आप क्षमा करना। शब्द ऊपर नीचे हो गए होंगे तो भी आप क्षमा करना माता। हमारे भावों को समझना, हमारे भाव को समझना। सभी को किसी भी वंदन है, नमन है। नमन। तो आप सभी आंखों पर हाथ रख के धीरे धीरे अपने निज रूप में आइए। देवी के प्रभाव से निकल करके अपने अपने स्वरूप में आ जाइए। 5 4 3 2 1 0। जय जय माता, जय माता, जय माता, जय। संतोष माँ, सॉरी मैं म्यूट थी, मुझे पता नहीं चला। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी और पुष्पा जी का, जिनके वजह से आज हम ये इतना महान देवी भागवत पुराण सुन पा रहे हैं। तो जैसा कि हमको सबको पता ही है कि आज देवी कुष्मांडा और चंद्रघंटा, देवी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का दिन है। तो इसके बारे में यदि आप लोग कोई भी बोलना चाहते हैं तो प्लीज बात करिए। देवी तीसरा दिन जो है वो देवी चंद्रघंटा का है। जैसे कि हम रिलेट करते हैं कि देवी शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाया गया, जिसकी तुलना हमने स्त्री जीवन से भी की, और जिसमें कि शैलपुत्री एक नवजात शिशु की तरह है और ब्रह्मचारिणी जैसे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए, उन्होंने तपस्या करी किशोरावस्था। अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ऐसे ही जीवन में, मानव जीवन में भी होता है। और तीसरा दिन है चंद्रघंटा का। तो जब देखिए आपकी वो देवी जो है तपस्या करने के बाद पूरी तरह से तैयार हो गई, उनके अंदर शक्ति आ गई, तो उनके कई हाथ दिखाए गए हैं, 8 हाथ दिखाए गए हैं उनके, और किसी किसी जगह 16 हाथ भी दिखाए गए हैं। इसका मतलब उनमें इतनी शक्ति आ गई, वो पूरी तरह से तैयार हो गई। जैसे कि एक बालक स्कूल में पढ़ के और वो तैयार हो जाता है, फिर जब वो नौकरी देखता है, बिल्कुल सब उसको सारा ज्ञान, सारी उसके अंदर स्किल आ जाती है ना। और उसके बाद में चंद्रघंटा के बाद में आता है कुष्मांडा। कुष्मांडा का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है उसका ब्रह्मांड का अंडा। चंद्रघंटा, मतलब चंद्रघंटा मैम, चंद्रघंटा है ना, इंद्र देवता ने दी थी माँ को ये घंटा।
इसलिए चंद्र घंटा जी नाम जी, पड़ा। वो तो शक्तियां ले ली ना उन्होंने सब जगह से। हाँ, शक्तियां सब देवताओं ने दी थी जी, ना मिल करके। जब सारी शक्तियां मिल गई तो वो हाँ, तैयार हो गई, बिल्कुल हाँ, शस्त्र मिल गए सारे उनको, तो सारी हर तरह शक्तियां। का संघर्ष करने को तैयार है। मैं तो एक थोड़ा सा बता रही हूँ तुलना करके कि, हाँ, तो जो कुष्मांडा है उसका मतलब ये है कि ये कहा जाता है हमारे प्राचीन उसमें कि सृष्टि पे जब कुछ भी नहीं था तो कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी। जी, कुष्मांडा के हाथ में घड़ा दिखाया गया है, उस घड़े का मतलब शास्त्रों में बताया गया है, गर्भ भी कहा है उसको। तो उसकी तुलना गर्भवती स्त्री से की जाती है कि अब जो बालक पैदा हुआ, पढ़ लिख के तैयार हुआ, सारे गुण आ गए उसके अंदर, सारी शक्तियां आ गई, तब उसने गर्भ धारण किया उसके बाद, और वो को क्रिएटर बन गई सृष्टि की रचना के लिए। ठीक है ना। और जी, कुष्मांडा, तो इसको ये रगड़ेंगे, कुष्मांडा का, उन्होंने पूरी इसको भी सृष्टि का रगड़ेंगे। निर्माण किया। जी, जैसे कुष्मांडा देवी ने सृष्टि की रचना की, तो इसीलिए बोलते हैं ना वो तो परमात्मा है, क्रिएटर है, है भैया, और बाकी हम सब इसको को भी क्रिएटर रगड़ेंगे है। खाली उससे बाद। जी जी, उषा दीदी बोलिए। हाँ, मैं चंद्र घंटा के विषय में बता रही थी कि बताइए बताइए। जो ये घंटा था, उस ध्वनि से ही इतनी राक्षसों को बेचैनी हो जाती थी, ध्वनि से ही भग जाते थे। मतलब घंटा ही उनका अस्त्र था, उसकी ध्वनि से ही राक्षस भग जाते थे। देखिए, घंटे से निकली ध्वनि, ध्वनि कैसे निकलती है? वाइब्रेशन से। और हम सब और जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स ने भी बता दिया कि वाइब्रेशन से एनर्जी पैदा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। हम उसको हिंदी में शक्ति कहते हैं। साइंस ने आज ये सिद्ध कर दिया कि हर चीज में ऊर्जा है, एनर्जी है, और उसी एनर्जी का नाम माँ है, शक्ति है, वही शक्ति बिल्कुल है। तो जो आप बता रहे थे कि माँ सारी, ये शक्ति सब में व्याप्त है, तो ये बिल्कुल, तो साइंस ने भी मान लिया कि सब में व्याप्त है वो ऊर्जा। इसके बिना ठीक है ना, कुछ है ही नहीं, एनर्जी कुछ है ही नहीं, उसके बिना कुछ भी नहीं है। जी जी जी, सत्य बिल्कुल। कितनी कितनी अच्छी बात है, सनातन धर्म में एक एक चीज को साइंस प्रूव नहीं नहीं, करती जा रही है। और ये रजोगुण, सात्विक गुण, रजगुण, तमोगुण का इतना विस्तार से बताया है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत जी जी जी, विस्तार। ये ये मैंने तीनों ही रहनी चाहिए, रहती हैं, बस एक सबके अंदर, अधिकता से। हाँ, सबके अंदर। सबके अंदर होती है। हाँ, जी, हमें ये चाहिए वो सतोगुण हम में बढ़ जाए और ये गुण हम में थोड़े थोड़े रहे। थोड़े थोड़े रहे, क्योंकि तत्वों का भी पंचीकरण बताया, जैसा आपने बताया। तो हाँ ये हाँ, मैंने अभी स्वामी जी के ग्रुप में हुआ था एक आप सेशन, ध्यान बहुत से सुन सुंदर। रही थी मतलब है। नहीं, बहुत इसलिए भी ध्यान से, बहुत कि ध्यान से सुना है आपने। पंचीकरण, पंचीकरण क्या होता है? जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो कोई भी तत्व अकेला नहीं है। यदि वो पृथ्वी तत्व है तो उसके अंदर भी वायु, उधर का, आकाश उस और तरफ का सब गुण मिक्स है। है, उसको हाँ बिल्कुल। पंचीकरण कहते हैं। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा था। अर्चना जी है हमारे ग्रुप में, उन्होंने ये पहली बार मैंने उनसे सुना, और जब आपने अभी बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये सब चीजें बिल्कुल हमारी कहाँ हाँ, से निकली हैं, इन्हीं शास्त्रों यहीं से तो से। निकली हैं। सब एक बिल्कुल, दूसरे के पूरक है, किसी एक एक दूसरे के के पूरक भी है, बस और केवल ज्ञान तो वेदों नभ से ही है, आया है ना। केवल नभ आकाश है जिसमें एक तत्व है, बाकी फिर वो आगे आगे वो बढ़ता चला गया है। उषा दीदी, जो हमारे चक्र हैं शरीर के अंदर, हम्म, हमारे जो चक्र हैं शरीर में, साथ वो हर एक तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल 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 सही बात है। हैं? तो हाँ, और उसके अंदर नभ भी ये यही, है, नभ ये नहीं, है। हम्म यही बताया गया है कि हम्म, जैसे मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्टान में जल तत्व है, जल, और मणिपुर में अग्नि है, अग्नि, अनाहद में आकाश, वायु वायु एयर, एयर है अनाहत में, वायु वायु वायु, वायु तत्व। और उसके बाद उन्होंने कहा जो ऊपर के 3 चक्र हैं, वो आकाश। वो उसके अंदर आकाश। नहीं, उसके अंदर भी देखिए, गूगल जो है वो बड़ी सही जानकारी देता है इस मामले में। उन्होंने बताया कि विशुद्धि चक्र में शून्यता है,
विशुद्धि अच्छा। चक्र में शून्यता है और आज्ञा चक्र के अंदर प्रकाश है, हमारी आत्मा वास करती है। तभी ज्योति दर्शन करवाते हैं ना। आज्ञा चक्र में प्रकाश है और सहस्त्रार में कोई एलिमेंट नहीं है, वो आकाश तत्व है। सहस्त्रार में कोई भी एलिमेंट नहीं है जी। तो ये इतनी क्लैरिटी होती है ना, कभी भी आप सबको मैं ये बता रही हूँ कि यदि कभी भी कोई हमें डाउट आ जाते हैं ना, कई बार हम लोग सुनते हैं नहीं समझ आया, आप उसको गूगल पे टाइप करिए अपना प्रश्न और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इट्स वंडरफुल। अब तो एआई भी आ गया है तो ये हम लोगों के लिए भी एक लर्निंग है, सीख है कि हमें कभी भी डाउट में नहीं रहना, क्लियर कर लो, उसी समय टाइप करो और क्लियर कर लो अपना। तो इट्स ग्रेट जी। कोई और भी बहुत बात करना बहुत चाहते हैं बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। कोई बात करना चाहते हो, और मैं तो कहूंगी यदि 3-4 मिनट में कोई एक देवी का भजन भी सुनाना चाहते हैं तो प्लीज सुना दे, सुनो माँ। फिर हम। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये इंदिरा जी दिख रही है मुझे तो सामने। इंदिरा जी सुना देंगी, ऐसी क्या बात है, इंदिरा जी हमारी एवर रेडी रहती हैं, हाँ यही तो हमारी सुना। शक्ति है, ये भी तो बहुत बड़ी शक्ति है हमारी। हाँ जी जी बिल्कुल। सही। 1 मिनट बस, है ना। हाँ 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 जरूर जरूर इंदिरा जी। देखिए ये तो एक बात होती है, और बाकी मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हाँ, वीडियो रोज ऑन एक करके भजन हो अपने, जाए। वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो शक्ति शक्ति से कैसे मिलेगी बताइए। इतनी सारी शक्तियां देखकर अपने आप शक्ति मिल जाती है दीदी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल तो सभी लोग भी आपके कीर्तन, आपके ग्रुप में तो सारी शक्तियां ही शक्तियां हैं। जब तभी तो मैं बोल रही हूँ अब शक्तियां यदि डार्क में रहेंगी तो कैसे पता चलेगा। चलिए मैं गाती हूँ एक भजन। जी इंदिरा जी। चौक पुराऊं, द्वारे कलश रखाऊं और दीप जलाऊं, मेरी सुन अम्बा आ जाओ मेरे घर जगदम्बा। आ जाओ मेरे घर जगदम्बा। शबरी के बेर सुदामा के चावल, शबरी के बेर सुदामा के चावल, साग विदुर घर खाया है, साग विदुर घर खाया। आज तो आवाज कांप रही है मेरी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कल से टेबल पे किताब रखना। अच्छा हाँ, दौड़ के लेकर आई ना, इसलिए यहाँ पर है। होते हैं भगवान उसी के जिसने प्रेम लुटाया है माँ, जिसने प्रेम लुटाया है। उसी प्रेम से अपने घर में, उसी प्रेम से अपने घर में तुझे बुलाऊं, मेरी सुन अम्बा। आ जाओ मेरे घर जगदम्बा, आ जाओ मेरे घर जगदम्बा। सच्चे मन से जब ध्यानु ने मामा कह के पुकारा था, मामा कह के पुकारा था, जीवन दान दिया और तूने उसका भाग्य संवारा था, उसका भाग्य संवारा था। मेरा भी मास भाग्य संवारो, मेरा भी माँ भाग्य संवारो, तुझे मनाऊं मेरी सुन अम्बा। आ जाओ मेरे घर जगदम्बा, आ जाओ मेरे घर जगदम्बा। जोड़ जोड़ कर तिनका तिनका
झोपड़ी एक बनाई है माँ, झोपड़ी एक बनाई है, मैया तेरी दीवानी ने चौकी तेरी सजाई है माँ, चौकी तेरी सजाई है। रूखा सूखा जो भी पास में, रूखा सूखा जो भी पास में, तुझे खिलाऊं मेरी सुन अम्बा, आ जाओ मेरे घर जगदम्बा, आ जाओ मेरे घर जगदम्बा। तरस रही हूँ दर्शन को माँ, बोलो कब तुम आओगी, हाँ बोलो कब तुम आओगी। शबरी का प्रेम ध्यान की भक्ति इस भी कुटिया में पाओगी माँ, इस कुटिया में पाओगी। रोम रोम में बसी हो माँ तुम, रोम रोम में बसी हो माँ तुम, तुम्हें शीश झुकाऊं मेरी सुन अम्बा, आ जाओ मेरे घर जगदम्बा, आ जाओ मेरे घर जगदम्बा। चौक पुराऊं द्वारे कलश सजाऊं, चौक पुराऊं द्वारे कलश सजाऊं, और दीप जलाऊं मेरी सुन अम्बा, आ जाओ मेरे मेरे घर, घर जगदम्बा, आ जाओ जाओ मेरे मेरे घर। जगदम्बा। जय माता दी, जय माता दी। जय माता। चलिए शांति पाठ करते हैं। कौन करेगा शांति पाठ? पुष्पा जी आप करोगे शांति पाठ? मेरे को शांति पाठ नहीं आता है माँ, नहीं तो मैं बोल देती ठीक, मैं करूंगी कोई करके। बात नहीं। और भी कोई यदि करना चाहता है, नहीं तो मैं कर देती हूँ फिर। अरे करो ना, करो करो। जी जी जी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सगम। ओम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। चलिए आज की कथा बहुत अच्छी लगी है ना। आज तो उन्होंने सबको कार्य सौंप दिए देवी ने, हाँ। ब्रह्मा जी